तो भाई लोग आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में 17 दिसंबर के साइंस एंड करेंट अफेयर्स मिक्स्ड सवाल हैं। ठीक है, और जो भी सवाल है रियल है, ऑथेंटिक है, पूरा तो नहीं है, फिर भी जितना है वो आपको जो है अगले शिफ्ट में क्या पता जो है पूछ लिया जाए। रिपीट हो रहे हैं सवाल। ठीक है, मैंने अभी तक जो सवाल कराए हैं यानी कि प्रीवियस ईयर यानी कि अभी जो एग्जाम चल रहा है तो बार बार रिपीट हो रहे हैं भाई। 4-5 सवाल ऐसे हैं जो अर्जुन अवार्ड जैसे हो गया। ठीक है, किस कबड्डी भारत ने किसको हरा कर ये खेल जीता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से बहुत रिपीट हो रहे हैं और इसका पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लिए। चलिए पहला सवाल करा है कि वेग यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो देखो भाई, ये हो गया वेलोसिटी। यहाँ पे देखोगे साइंस में आप लोग एनसीईआरटी में। ठीक है, ये रहता है टाइम। अब कह रहा है कि ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो ये देखो भाई, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस होता है। ठीक है भाई, अगला सवाल है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन यानी कि देखो पहले तो होता है रिफ्लेक्शन यानी कि आया, ठीक है, और यहाँ पे मिरर है और फिर उसी दिशा में ऐसे लौट गया, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन आया ऐसे मुड़ा। ठीक है, एक और होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब आप पढ़े होंगे रेयर से डेंसर। ठीक है, तो यानी कि जब आप ये रेयर है, हवा है, ये डेंसर है, कुछ वो वस्तु है नीचे, तो रेयर से डेंसर की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आता है। और अगर डेंसर से रेयर में जाएगा, ठीक है, तो ये दूर की ओर जाता है। ठीक है, तो ये सब सवाल रिपीट हो रहे हैं। अब इसमें पूछा कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट की खोज किसने की थी। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले यह खोज श्वेत प्रकाश यानी कि जैसे कि व्हाइट एलिमेंट को प्रिज्म से टकराते हैं व्हाइट, ठीक है, व्हाइट रे को, तो सात जो है लाइट हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि विभिन्न रंगों से मिलकर बना होता है क्या, व्हाइट। उन्होंने प्रिज्म का प्रयोग जो अभी हमने बताया। ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कौन सा हो जाएगा भाई, बताओ, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं। अगला सवाल है कौन सा संकेतक अम्लीय एसिडिक माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय यानी कि बेसिक अल्केलाइन माध्यम में गुलाबी रंग का हो जाता है। देखो भाई, सबसे पहले तो एक मैं पेपर लेता हूँ, अगर आप चाहते हो तो वीडियो आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जो भाई लोग आगे एग्जाम देने वाले हैं थोड़ा सा रिपीट अथी उसको, हाँ, रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले देखो भाई, ये इंडिकेटर है। ठीक है, मान लो इंडिकेटर मैंने लिख दिया और ये ओरिजिनल कलर है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल कलर। और अब हम डालें एसिड में, फिर डालें बेस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम रेड लिटमस लेते हैं, रेड लिटमस लेते हैं तो ये ओरिजिनल कैसा रहता है, रेड लिटमस रेड रहेगा, सही बात है सर। अब ये ब्लू लिटमस लिए, ठीक है, ये ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस कैसा रहेगा, ब्लू ही रहेगा। अगर हम रेड में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एसिड में नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो भाई, एसिड में क्या होगा, नो चेंज। लेकिन अगर हम बेस में रेड लिटमस डालते हैं तो भाई मैंने गलती बोल दिया, नहीं, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही ब्लू को एसिड में डाला जाए तो ये रेड हो जाता है और इसमें नो चेंज होता है। ठीक है, अब उसी तरह से एक और होता है, देखो ध्यान से देखियो भाई, थोड़ा सा एक, जैसे कि आप ले लो टर्मेरिक। ठीक है, टर्मेरिक मतलब हल्दी। हल्दी अगर ये ओरिजिनल कलर कैसा होता है, तो पीला होता है, ठीक है, येलो होता है। अब इसको हम एसिड में डालते हैं तो ये क्या होता है, नो चेंज। यदि वही हम बेस में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। फिर आते हैं हम लोग यानी कि मेथाइल ऑरेंज, या फिर ले लो आप वेनिला या ओनियन। ठीक है, तो नेफ्थलीन ले लेते हैं, ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन को जो है ओरिजिनल कलर होता है कलरलेस, और ओरिजिनल में ये कोई कलर नहीं होता है। अगर यही हम एसिड में डालेंगे तो ये कैसा होगा, कलरलेस। लेकिन हम बेस में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसा हो जाएगा, पिंक में। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, पिंक में हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पे यही बस थोड़ा सा सोचा कि रिवीजन करा देता हूँ। तो यहाँ पे कहा कि कौन सा जो है मध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का हो जाता है यानी कि पिंक हो जाता है। तो अभी हमने बताया नेफ्थलीन, है ना भाई, अभी हमने बताया ना भाई। ये देखो लड़ गया सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितनी बड़ी बिल्ली यानी कि बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस आईबीसीए की शुरुआत किया है। तो देखो भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि जिसे कहते हैं IBCA, अगर इसका फुल फॉर्म आगे शिफ्ट में पूछ दिया जाए तो आप ये नोट कर लो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के लिए किया है। अगला सवाल है 2025 में कौन सा मतलब विच सिटी स्कॉलरशिप बस 679 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट मोर देन 11,000 माइनॉरिटी स्टूडेंट, यानी कि कौन सा ऐसा भी हाल ही में शहर है 2025 में जिन्होंने 6.79 करोड़ जो है स्कॉलरशिप जो है माइनॉरिटी में प्रदान किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये हो जाएगा प्रयागराज शहर। ठीक है भाई। अगला सवाल है 2017 और 25 के IPL के फाइनल के बाद किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था? तो 25 में कुणाल पांड्या भाई था। ठीक है। Which of the following has inaugurated international banking unit IBU branch at गिफ्ट सिटी नियर गांधीनगर इन गुजरात? तो देखो गुजरात के जो है इंटरनेशनल फाइनेंस ट्रैक, यहाँ पे देखना गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर के पास है उसको जो है HSBC यानी कि हांगकांग, देखो हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ठीक, करप्शन नहीं, कॉरपोरेशन। अगला सवाल है, कहाँ है भाई हम लोग? खो खो विश्व कप 2025 में नेपाल की टीम को किस देश टीम ने हराया भाई? अपना भारत। टू हियर डिस्ट्रिक्ट, देखो प्रताप, जब हम कोई चीज सुनते हैं तो वो कितने सेकंड के बाद, जैसे आपने बोला हमारे, हम जैसे बोल रहे हैं तो आपकी जो कानें सुन रही है वो इंटरवल यानी कि टाइम गैप कितना ले रहा है, तो ये होता है 0.1 सेकेंड। ठीक है भाई, इतना याद रखना। 2025 में महाराष्ट्र से कला यानी कि आर्ट के क्षेत्र में पद्म भूषण, ये देखो भाई पद्म भूषण यानी कि टोटल अभी जो टोटल 139, ये भी सवाल पूछा गया था कि कितना जो है टोटल इसमें आ गए हैं पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री, टोटल 139 था। और जिसमें पूछा गया कि पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये ऑप्शन है और ऑप्शन से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो शेखर कपूर को मरणोपरांत जो है, ठीक है, शेखर कपूर को दिया गया है। 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या कितना जूल होता है? ये जैसे क्या मतलब क्या बता रहा है? जूल। और ये जूल जो है वर्क का SI यूनिट भी होता है। ठीक है, वर्क का SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो किलोवाट घंटा को जूल में कैसे बदलोगे? तो ये होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 होता है, ये 10 के पावर 6 होगा। ठीक है भाई, सारे पावर में है, ये हिसाब लगा लियो। ठीक है, देखो भाई एक शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में अभी गए थे, ठीक है, और वो USA के साथ सारे यानी कि 4 लोग गए थे। तो सवाल इससे भी घिस घिस के आ रहे हैं। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम 4 मिशन तकनीकी और सुरक्षा कारणों से कई बार स्थगित क्यों हुआ था? तो ये जो स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के प्रोपल्सन सिस्टम में जो है, ठीक है, ऑक्सीजन लिक्विड लीक होने के कारण था। ठीक है, खराबी अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ISS के यानी कि ज्वेदा मॉड्यूल में दबाव के संकेत शामिल थे। ठीक है, और इसी कारण था और उसको मरम्मत करने में पूरी जांच के लिए लॉन्च को रोक दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द लिविंग बॉडी? जो हमारे लिविंग बॉडी शरीर में रहते हैं सबसे अच्छे प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन होते हैं? ये चारों में से। तो देखो जीवित प्राणियों में शरीर की सुरक्षा के रूप में, ठीक है, रूप से उपकला यानी कि इप्थेलियल टिश्यू जो पाए जाते हैं जो त्वचा और आंतरिक भागों की परत बनाता है, और संयोजी ऊतक जैसे कि हड्डियों और रेशेदार कैप्सूल के रूप में आंतरिक भागों को सहारा और सुरक्षा देते रहता है। ठीक है, ये जो तथा प्रतिरक्षा कोशिकाएं जैसे कि मास्ट कोशिकाएं के माध्यम से सूक्ष्म जीवों से बचाया जाता है। तो देखो भाई एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू में काम आता है। पेरिस मैराथन 2025 किसने जीता है? तो देखो केनिया के बोनार्ट बिबोट ने अपना नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल किया है, जबकि महिलाओं की स्पर्धा में इथोपिया के बेदातू हिरप्पा विजयी रही है। ठीक है, तो पेरिस मैराथन 2025 में हुआ था। देखो जो इलेक्ट्रिक पेरिस मैराथन इसे कहा जाता है। ठीक है, 13 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये नाम याद रखियो, केनिया के कौन? बेनार्ट बेबोट, बेनार्ट बिबोट।
ठीक है। और महिला में कौन हुआ था भाई, तो इथोपिया के बेदातू हिरिप्पा, ये भी याद रखिएगा, बेदातू हिरिप्पा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल प्रयोग में कौन सा कण था जो 2 बार आवेशित, यानी कि एक बार धनावेशित होकर और एक हमारे परमाणु के केंद्र से टकराता था। तो देखो रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र यानी कि गोल्ड फॉइल में अल्फा कणों का उपयोग किया गया था। किस कणों का प्रयोग किया गया था, अल्फा कणों का। और अल्फा कण वास्तव में किससे बना होता है, ये हीलियम नाभिक के होते हैं। कैसे, हीलियम नाभिक में होते हैं, जिन पर +2 यानी कि 2 बार आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और द्रव्यमान अपेक्षाकृत कैसा होता है, द्रव्यमान पहले से अधिक हो जाता है। जब ये हल्का कण स्वर्ण पत्र में डाले गए तो अधिकांश कण सीधे निकल गए, कुछ कण मुड़ जाते हैं, बहुत कण कण जो थे वापस लौट रहे थे। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन में निम्नलिखित में से ये जो है खोज किया गया था। तो भाई इसमें जो है अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, एसिड और धातु कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट के बीच अभिक्रिया से क्या उत्पाद बनते हैं। तो देखो भाई, अम्ल और धातु यानी कि धातु में कौन, धातु कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट जब अभिक्रिया करेगा तो ये पहले तो साल्ट प्लस CO2 बनाएगा और प्लस H2O वाटर भी बनाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, CO2, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस नहीं, सॉल्ट वाटर, ओनली सॉल्ट नहीं, हाइड्रोजन गैस भी नहीं, तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो भाई यहाँ पे बोल्ड कुरुक्षेत्र, एक सेकेंड रुक जाओ, बोल्ड कुरुक्षेत्र तो ये सिंगापुर होगा, ठीक है। और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये कब हुआ था, तो जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 2025 को लगभग हुआ था। और ये कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकता है, तो जोधपुर में हुआ था। जोधपुर कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। हु डिस्कवर्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो अभी बताया भाई, आइजैक न्यूटन, अभी बताया, ठीक है। सवाल रिपीटेड है। यदि किया गया कार्य 600 जूल और समय कितना ले रहा है, 3 मिनट है, तो शक्ति कितना होता है। सभी को पता है P बराबर होता है W/T। और ये वर्क क्या होता है, SI यूनिट जूल, यानी कि 600। तो 600 और टाइम को क्या करना है, सेकेंड में चेंज कर देना है। तो 3 मिनट है तो सेकेंड में कितना हो जाएगा, 60 गुना 3 कितना हो जाएगा, 180। 60 कैंसिल छोड़ दें कि 60 3/10 है ना, 10/3 हो जाएगा, यानी कि 3.33 वाट हो जाएगा। आंसर हमारा आ गया। अगला सवाल है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ब्रेक द 30 मिनट बैरियर इन द 500 मीटर इंदौर रेस सेट न्यू नेशनल एशियन रिकॉर्ड। अभी हाल ही में 13 मिनट में दौड़कर 5000 मीटर दौड़ा, ठीक है, 13 मिनट में 5000 मीटर, और ये इंदौर रेस में हुआ। और ये कौन किया, जो कि एशियन रिकॉर्ड एक बना दिया, ठीक है। तो गुलवीर सिंह, आंसर कौन सा हो जाएगा, गुलवीर सिंह। और कितना टाइम लिया, 12 घंटे 59 मिनट 77 सेकेंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखो भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ रहे हो, तो संतृप्त हाइड्रो वे कार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, समझ में आ गया। यही होता है भाई, वही भाई 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 अल्केन हो जाएगा, एल्केन। सॉरी मैंने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। तो एल्केन अगर नहीं देल है तो इथेन हो जाएगा ना भाई। ओहो, प्रोपेन होगा यहाँ पे, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड, ANE वाला होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 7 करोड़ के सवाल। विच इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड टर्न्स पिक इन बेसिक मीडियम। कौन सा हो जाएगा भाई, नेफ्थलीन हो जाएगा, ठीक है। रंगीन होगा एसिड में, गुलाबी हो जाएगा बेसिक में। व्हाट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का अनवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है पेट्रोलियम को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल है ना। पेट्रोल जला देता फिर उसको रिन्यू नहीं करेगा। असम के अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है, ये भी सवाल रिलेटेड था एक, ठीक है, बताओ भाई।
तो असम में अन्नपूर्णा योजना का प्राथमिक उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना NOAPS के तहत लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और इसका लक्ष्य है 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्री वरिष्ठ वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित करना जिनके पास आय का कोई भी साधन नहीं है या बहुत कम है। ठीक है, अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। योजना के तहत जो प्रति माह 10 किलोग्राम जो है चावल मुफ्त प्रदान किया जाएगा, यही है असम अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य। HIV एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं फैलता है? तो भाई ये तो फैलता है, आप इससे बच के रहो। सुई से भी फैलता है, रक्त चढ़ाने से भी, गले लगाने से नहीं चढ़ता है भाई। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, जनवरी 2025 में रूस और किस देश के बीच रक्षा एवं उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? तो भाई 17 जनवरी 2025 को व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति ने मॉस्को में 20 वर्षीय जो व्यापक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें कि अच्छा रक्षा सहयोग, उद्योग, व्यापार और अन्य क्षेत्र को गहरा बनाने के लिए किया गया है। रूस और किस देश के बीच? तो यहाँ पे बोला ईरानी, तो ईरान हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत ने सरकार किस योजना का बजट कम किया है? देखो, तो अपग्रेडिंग द स्किल ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स ऑफ डेवलपमेंट योजना, जो कि अल्पसंख्यक के लिए था, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए था, लेकिन संघ ने 2024-25 में इसको शून्य कर दिया है। पहले इसके करोड़ों रुपये आवंटित होते थे, भाई अब शून्य कर दिया। कितना दम उस्ताद योजना हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसका PDF आपको जो है हमारे ही चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ से लिंक जो है जाएंगे टेलीग्राम चैनल, या फिर व्हाट्सअप लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो और PDF जो है सारे प्रीवियस ईयर देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।